आज 6th सर्विस है गाड़ी की, 40,000 किलोमीटर वाली। वारंटी में तो अंदर ही करवानी पड़ेगी। और 5th सर्विस जो थी वो हुई थी मेरी 31,000 पे, और वो हुई थी लगभग 19 सितंबर 2021 को। आज है 29 दिसंबर 2021, यानी लगभग 3 महीने में मैंने लगभग 10,000 किलोमीटर गाड़ी चला दी। पता नहीं कैसे चल गई। और इसमें मेरी लद्दाख वाली ट्रिप नहीं है। 5th सर्विस मैंने लद्दाख ट्रिप से आने के बाद करवाई थी। इसमें है मेरी 2 राजस्थान की ट्रिप है, 1000 किलोमीटर की, यानी आना जाना एक बार में 1000, फिर 1000। और आगरा गया था अभी शिमला गया था। तो बस यही है, बाकी मेरी रेगुलर रनिंग है। सर्विस सेंटर में कॉल करके पूछा कितने का खर्चा आएगा। कह रहा सर मेजर सर्विस है, 40,000 किलोमीटर में सब चेंज होगा। मतलब क्या क्या चेंज होगा? कह रहा है कि इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और फ्यूल फिल्टर यानी पेट्रोल फिल्टर, इसका स्पार्क प्लग चेंज होंगे, कूलेंट चेंज होगा। और आज वेडनेसडे है तो कह रहा है कि लेबर चार्जेस पे 15% ऑफ है, अलाइनमेंट बैलेंसिंग पे 20% ऑफ है। तो फिर भी मैं अलाइनमेंट बैलेंसिंग वहाँ पे नहीं करवाऊंगा, वो मुझे बाहर करवानी है, क्योंकि वो उनका डिस्काउंट लगा के भी महंगा ही पड़ता है, क्योंकि टैक्स वैक्स जोड़ देते हैं 2-3 तरीके के वे। तो इसलिए मैं वहाँ नहीं करवाऊंगा। और क्या था, बिल उन्होंने अंदाजा बताया था पहले 7-8 हज़ार का। मैंने कल जोड़े अपने प्रीवियस रिकॉर्ड से, मैंने निकाली डिटेल्स की कूलेंट कितने का हुआ था, इंजन ऑयल कितने का हुआ था। तो मेरा बिल बैठता है लगभग 5,500 के नीचे। बाकी अब जो भी आएगा वो देखते हैं। एक वाइपर ब्लेड इसकी चेंज करवानी है, वो तो भारी करवाऊंगा। अंदर 1300 रुपए की वाइपर ब्लेड है इसकी। मैं कोशिश करूंगा मैं मेरा कूलेंट चेंज ना करवाऊं। लास्ट टाइम जब मैंने कूलेंट चेंज करवाया था रेवाड़ी से, मैं चेंज करवा के घर आया। घर आते आते पूरा कूलेंट गाड़ी के अंदर ही सर्कुलेट, इंजन के अंदर ही सर्कुलेट कर गया उसके गाइडलाइंस में। रिजर्वायर एकदम खाली हो गया था। फिर उनको मैंने कॉल किया कि ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई है और रिजर्वायर एकदम खाली पड़ा है। तो वो घर आए थे और कूलेंट डाल के गए थे। मतलब थोड़ी हेडेक तो थी, घर डाल गए थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी हेडेक बढ़ी ना अपनी। तो ये करके कोशिश करूंगा कूलेंट चेंज ना हो। नहीं मानेगी सर आपकी तो मैनुअल के हिसाब से करेंगे, कोई दिक्कत आएगी तो आप जिम्मेदार होंगे। अगर ऐसा सीन रहा तो करवाना पड़ेगा भैया। 400-500 की ही बात है, करवा लेंगे। कल को गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, करवा लेंगे। कूलेंट भी पतला हो जाता है, जितनी मेरी रनिंग है उस हिसाब से चेंज होना चाहिए। बाकी देखते हैं। चलो अब डायरेक्ट सर्विस सेंटर में बात करेंगे। तो वही गाड़ी खड़ी कर दी और भीड़ काफ़ी है, तो मुझे टाइम लगेगा और वीडियो शायद रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं हो पाएगी। एक तो ये अलाउ नहीं करते, पिछली बार भी किसी तरह कर दी थी, अब अलाउ नहीं करेंगे। तो मैं वैसे ब्यौरा पूरा दे दूंगा, जो भी रिसीट यहाँ पे बनी है, कितना क्या खर्चा है वो सब मैं बता दूंगा, लेकिन वीडियो तुरंत नहीं बन पाएगी। और मुझे लगेंगे यहाँ पे 5-6 घंटे तो लगेंगे। सर्विस हो गई, बहुत अच्छी सर्विस करी है, क्योंकि मेरी जो तसल्ली का काम इसमें हुआ है वो हुआ है गाड़ी की वॉशिंग का। साफ़ सफाई बहुत अच्छे तरीके से काफ़ी टाइम में उन्होंने करी है, 2-3 बंदे लगे हुए थे। तो वॉशिंग मेरी फेवरेट होती है सर्विस में, या वैसे भी मान लो तो इंजन में भी करी है, अंदर बाहर से भी करी है, इंटीरियर एक्सटीरियर सब जगह से अच्छी खासी सफाई करी है। गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं थी। और अब मैं बताता हूँ गाड़ी में बाकी क्या क्या काम हुआ है, कितना पीरियोडिक मेंटेनेंस था, कितना अलग से हुआ है, वो सब मैं बताता हूँ गाड़ी में बैठने के बाद। चलो अब खर्चा बता देता हूँ, जिस चीज़ का सब वेट कर रहे हो। जो मेरी 6th सर्विस पड़ी है वो मुझे उतने की पड़ी है जितनी 4th सर्विस पड़ी थी। इनफैक्ट ये उससे सस्ती पड़ी है। 5,000 का मेरा पूरा खर्चा है, 5,050 रुपये का। ठीक है, अब मैं एक एक करके बता देता हूँ कौन सी चीज़ इसमें चेंज हुई है, रिपेयर क्या सब हुआ है, वो सब मैं बताता हूँ। और देख लेना इफ़ यू आर गोइंग फॉर 6th सर्विस ऑफ योर ब्रेजा। अगला जो मड फ्लैप है राइट साइड का, वो एक बार गाड़ी टिक गई थी नीचे से, तो उसमें एक स्क्रू लगाया, उसके 3 रुपये लिए। कोई कैरेट क्लिप लगी है 15 रुपये की। स्पार्क प्लग चारों चेंज हुए हैं। थोड़ा रस्टिंग उनमें हो रखी थी ऊपर की तरफ, कह रहे शॉर्ट हो रखे हैं।
स्पार्क प्लग चेंज हुआ है 353 रुपीज़ के। एयर फिल्टर चेंज हुआ है 250 रुपीज़ का। और इसमें एक फ्यूल फिल्टर यानी कि पेट्रोल फिल्टर चेंज हुआ है 441 रुपीज़ का। ऑयल फिल्टर 75 रुपीज़। ब्रेक फ्लूइड GC 1500 AA 500 ml पैक 305 रुपए का। मैंने बोला यार ब्रेक ऑयल क्यों चेंज कर रहे हो, ये तो मतलब घिसता भी नहीं है। मेरी गाड़ी डेली रनिंग में है, ऐसा भी नहीं है कि गाड़ी खड़ी है ऑयल खराब हो रहा है, ऐसा भी कुछ भी नहीं है, वो खराब होता भी नहीं है। कह रहा सर हम तो एज पर मैनुअल करेंगे, अगर आप नहीं करवाते हो, अगर मैं नहीं करवाता हूँ तो मुझे ऐसा रिटर्न में देना पड़ेगा कि ये मैं अपनी मर्जी से कैंसिल करवा रहा हूँ। कल को गाड़ी में कोई भी दिक्कत आएगी तो उसका सिर्फ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो मुझे वो रिस्क उठाना पड़ेगा। मैंने सोचा कि इतनी अब सर्विस हो रही है, क्यों 300-350 रुपए के लिए रिस्क लिया, कल को हो सकता है भाई क्या पता कुछ हो जाए, तो क्यों रिस्क लेना, गाड़ी अपनी सही चल रही है। करवा दिया। कूलेंट चेंज हुआ 302 रुपए का। रिजर्वायर खाली करके पूरा नया डाल दिया, नीचे से भी जो ड्रेन करके पूरा नया डाल दिया। स्क्रीन वॉश 43 रुपए की 3, 2 डाल दी हैं। वॉशर फ्लूइड मतलब उसमें पानी में मिला के एक इसमें रखिए ग्लव बॉक्स में। और 0W20 का इन्होंने मिनरल इंजन ऑयल डाला है 1205 रुपए का। टैक्स सब जोड़ के विदाउट टैक्स हुआ 2996 2996, टैक्स वगैरह जोड़ के 3616। ये खाली पार्ट्स की प्राइस है। लेबर चार्जेस मुझे आफ्टर डिस्काउंट मिली है 1430, 15% का कोई डिस्काउंट चला हुआ था। तो उसके बाद मुझे लगभग टोटल मुझे पड़ी है 5050 की सर्विस पड़ी है। लेबर पड़ी है 1433, पार्ट्स की प्राइस 3616, टोटल मुझे पड़ गया 5050 रुपए। तो ये हुआ है सर्विस में। इसमें उन्होंने एक बार डायग्नोस्टिक चार्जेस जोड़ दिए थे 250। मैं बोला ये माइनस करिए क्योंकि आपने सारी चेकिंग नहीं करी है गाड़ी की, लैपटॉप कनेक्ट करके इलेक्ट्रिकल चीजें नहीं चेक करी है। और वो कहते मान भी गए थे, ऐसा नहीं है कि बहसबाजी हुई, नहीं, वो उन्होंने तुरंत कह रहे चलो ठीक है सर माइनस कर दिया। तो 250 रुपीज़ वो माइनस हुए। लेबर 15% उन्होंने माइनस की, क्योंकि मेरे पास सुबह जैसे इनके एजेंट कॉल करते हैं ना कि सर करवा लीजिए सर्विस आ रखी है, बोले कि 15% डिस्काउंट है। वेंसडे आज 29 दिसंबर 2021, तो आज वो हो गया। बाकी बढ़िया हुई है, साफ सफाई गाड़ी में बहुत अच्छी हुई। एक दो चीज़ें और जो मैंने करवाई, सीट आवाज़ कर रही थी ड्राइवर साइड की, वो थोड़ी टाइट करवाई है। हैंड ब्रेक एकदम लूज था, ऊपर आके लगता था, वो टाइट कर दिया, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही टाइट कर दिया, वो बहुत नीचे लग रहा है। पर ठीक है, थोड़े दिन में थोड़ा सा और लूज होगा तो वो अपने हिसाब में आ जाएगा। एक और चीज, जब उनका स्टाफ गाड़ी क्लीन कर रहा था तो उनसे ये जो डिविनिटी लगी होती है डैशबोर्ड पे, ये अपने गणेश जी की, ये टूट गई, साफ सफाई कर रहे थे तो उन्होंने ये दे दी कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि सही है, उनके स्टाफ की गलती से टूटा तो वो उन्होंने करके दे दिया। बाकी एडजस्टमेंट सारी कर दी गाड़ी की। और उनको जब पूरी सर्विस हो गई तो एजेंट ने, जब नवीन जी ने गाड़ी चलाई तो इम्प्रेस हो गए। कह रहा बहुत प्रॉपरली तरीके से आपने मेंटेन कर रखी है गाड़ी, वरना वो थर्ड गियर में उठा के देख रहे थे गाड़ी को ब्रेकर पे, कह रहा मक्खन उठती है, और बहुत अच्छे तरीके से आपने गाड़ी मेंटेन कर रखी है। वरना कह रहे हैं गाड़ियां ऐसी मिलती हैं, आप जैसी अगर गाड़ी मिलती है तो हमारा भी मन करता है कि ढंग से चलाएं गाड़ी को, वरना कह रहे हैं हम भी थोड़ी खींच के देखते हैं जब टेस्टिंग करनी होती है, टेस्टिंग के पर्पज से। कह रहे हैं लेकिन आपकी गाड़ी बढ़िया है। तो बस यही कुछ था सर्विस में। अलाइनमेंट बैलेंसिंग का देखूंगा, अगर आज हो पाती है तो नहीं तो बाद में हो जाएगी। अभी निकलते हैं यहाँ से। ये कुछ था मेरी पहली सर्विस से लेके 6th सर्विस, ये तो 6th है। सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, बस सेकंड की नहीं मिलेगी। सबके बिल मैंने रखे हुए हैं, सर्विस रिकॉर्ड मैंने अपनी गाड़ी का रखा हुआ है। ये कुछ था इस वीडियो में। एक मुझसे किसी ने पूछा था कि किन वजह से सर्विस सेंटर वाले आपको चूना लगा सकते हैं। सर्विस सेंटर जाइए, मैनुअल में देख कर जाइए क्या क्या रिप्लेस होगा, जाकर एजेंट से एक पेपर पे लिखवाइए क्या क्या आप करेंगे मेरी गाड़ी में, एज पर मैनुअल होना चाहिए। एक्स्ट्रा कुछ मत करवाना, लुब्रिकेशन मत करवाना। अगर थोड़ी बहुत नॉलेज है तो ग्रीसिंग ऑयलिंग खुद ही कर लेना, वरना उसके 400-500 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं। डायग्नोस्टिक चार्जेस अगर वो प्रॉपरली कर रहे हैं, ईसीयू वगैरह अपडेट है, कुछ और है, लैपटॉप कनेक्ट किया हुआ है तो दे सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग उसकी नीड नहीं है, अनलेस आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत है, वो सब मत करवाना। रबड़ पेंट आपको सजेस्ट करेंगे मत करवाना, और लुब्रिकेशन वगैरह करेंगे ब्रेक्स में, बाहर करवा लेना, सस्ती पड़ती है, 500-600 रुपए की है। बाकी सर्विस का एक्सपीरियंस ओवरऑल मेरा बहुत ही बढ़िया था। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बनाता हूँ इसलिए, आज तो मैंने वीडियो भी नहीं बनाई, लेकिन बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, मज़ा आ गया। अगली सर्विस होगी मेरी 50,000 किलोमीटर पे, और मेरे ख्याल से अगले 3-4 महीनों में ही मैं कवर कर दूंगा वो भी। तो और मेरे 2 साल भी कंप्लीट हो जाएंगे मार्च 2022 में, तब मैं अपना पूरा 2 साल 50,000 किलोमीटर का जो वीडियो आएगा वो शेयर करूंगा।
और इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी जितने भी वीडियोस हैं इसके सर्विस से रिलेटेड उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना। थैंक यू।